तो बारी है सेकंड लास्ट चैप्टर जियोग्राफी क्लास 10th का, जिसका नाम है चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या नाम है चैप्टर का? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है वो देखते हैं। बता रहा है कि दिवाली का ओकेजन है और हरीश जो है वो मार्केट जा रहा है अपने पेरेंट के साथ। और क्या परचेस कर रहा है? शूज और क्लोथ। उसकी मदर क्या परचेस कर रही है? यूटेंसिल, शुगर, टी, दिया। हरीश क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो शॉप है इसे सेल लगी हुई है और बहुत ज़्यादा सामान है। और वो अचंभित है कि इतने ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में सामान बनी कैसे है। तो उसके फादर ने एक्सप्लेन किया कि जो शूज है, क्लोथ है, शुगर है, वो मशीनों के द्वारा लार्ज इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है। मशीन के द्वारा लार्ज इंडस्ट्री में हुआ है। और कुछ यूटेंसिल जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री में हुआ है। और जैसे दिया है वो इंडिविजुअल आर्टिस्ट ने अपने हाउस होल्ड इंडस्ट्री में बनाया है। तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है इंडस्ट्री के बारे में। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है वो देखते हैं। क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग? तो गुड्स का प्रोडक्शन करना। गुड्स का प्रोडक्शन करना लार्ज क्वांटिटी में। आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रॉ मटेरियल्स मिले, जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करने के बाद जो लार्ज क्वांटिटी में जो प्रोडक्शन हम करते हैं और हम एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। कि गुड्स का प्रोडक्शन करना लार्ज क्वांटिटी में रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बनाना को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। पता है पेपर कैसे बनता है? तो पेपर वुड से बनता है। शुगर, चीनी कहाँ से बनता है? शुगर कैन से बनता है। आयरन जो होता है वो आयरन ओर से निकाला जाता है। और स्टील जो होता है उसका भी ओर होता है। एंड एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। एल्युमिनियम किससे? बॉक्साइट से। बॉक्साइट ओर से। ठीक। डू यू ऑल्सो नो दैट सम टाइप ऑफ क्लोथ, क्लोथ के बारे में हमने पढ़ा है। याक एक क्लोथ का टाइप है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। पीपल जो है सेकेंडरी एक्टिविटी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग द प्राइमरी मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, वो क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी है। वर्कर जो है स्टील फैक्ट्री में है, कार में है, ब्रेवरीज में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है, बेकरीज में है। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब सेकेंडरी एक्टिविटी में आते हैं। कुछ पीपल जो है वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें हम क्या बात करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में, जो कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। तो इकोनॉमिक स्टेट ऑफ अ कंट्री इज मेजर बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं? कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसका कितना डेवलप है, उससे हम उसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कंसिडर है बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये डेवलपमेंट का बैकबोन माना जाता है। ठीक। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्टिकुलरली मेनली बेसिस किस लिए इसको कह रहा है ये देखिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है नहीं केवल एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है बल्कि हमारे इकोनॉमिक को भी सपोर्ट कर रहा है। ये हैवी डिपेंडेंस पीपल को जो एग्रीकल्चर इनकम पे था उसको हटा रहा है और उनको जॉब दे रहा है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में भी, जिससे इनकम बढ़ रही है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्या कर रहा है? वो इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कर रहा है, पॉवर्टी को हटा रहा है, गरीबी को हटा रहा है कंट्री से। ये मेन फिलॉसफी है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का और जॉइंट सेक्टर वेंचर इंडिया का। इसका एम क्या है? कि इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में, कि वहाँ के लोग अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, वहाँ के लोग पॉवर्टी से उभरे। और क्या करना है? एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड, एक्सपांड ट्रेड एंड कॉमर्स। मैन्युफैक्चर गुड को एक्सपांड करना, उसको बढ़ाना है। और कॉमर्स ट्रेड करना है, उसको फॉरेन एक्सचेंज करना है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बूस्ट हो, कंट्री में इकोनॉमिक बूस्ट हो। कंट्री दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल टू वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड में जब हम करते हैं तो हमारा इंडस्ट्री क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हमारा इंडस्ट्री का पावर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो नॉट एक्सक्लूसिव, वो अलग अलग नहीं है, वो एक साथ चल रहे हैं। दे मूव हैंड इन हैंड।
जैसे एग्रो इंडस्ट्री जो है इंडिया का, वो मेजर बूस्ट करता है एग्रीकल्चर को, उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, रॉ मटेरियल में, प्रोडक्ट को सेल करने में। जैसे इरिगेशन पंप आ रहा है, फर्टिलाइजर आ रहा है, इंसेक्टिसाइड आ रहा है, पेस्टिसाइड आ रहा है, प्लास्टिक आ रहा है, पीवीसी पाइप आ रही है, मशीन्स आ रही है और टूल्स आ रही हैं। किसके लिए आ रही है? फार्मर्स के लिए आ रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो डेवलपमेंट एंड कम्पिटिवनेस ऑफ manufacturing industry are not only assist agriculture increasing their production but also made the production process very efficient। प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको बहुत इफिशियंट वो वर्क कर रहा है। प्रेजेंट डे के वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन जो है, और इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है? मोर एफिशिएंट हो, मोर कंपटीशन करे वो। सेल्फ सफिशिएंसी जो है लो नॉट इनफ, ये कि सेल्फ सफिशिएंट इनफ नहीं है। आवर मैन्युफैक्चर गुड मस्ट बी एट अ पार इन क्वालिटी, क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए कि वो इंटरनेशनल मार्केट पे वो ट्रेड कर सके। तो हम इंटरनेशनल मार्केट पे ट्रेड करते हैं। तो आइए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखते हैं। तो क्या दिया हुआ कि वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन और भी बहुत कुछ। तो वेरियस इंडस्ट्री है, पर्टिकुलर क्राइटेरिया वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडस्ट्री कैसे क्लासिफाई होती है सीधे ये देखिए आइए। पहला रॉ मटेरियल पे एग्रो बेस है या मिनरल बेस है। एग्रो बेस यानी जो एग्रीकल्चर से मिले, कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी एक्सेट्रा और एडिबल ऑयल। मिनरल वेस्ट क्या है? आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल, पेट्रोकेमिकल, ये मिनरल वेस्ट है। अब उनके रोल के अकॉर्डिंग बेसिक है और की इंडस्ट्री और दोज विच सप्लाई द प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल, वो एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड जो कर रहा है जो इंडस्ट्री, और उसके बाद वो एक और इंडस्ट्री में जा रहा है उसको अदर गुड में बनाने के लिए। जैसे आयरन और स्टील जो है, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग एंड एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या है कि जो गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर तक वो प्रोवाइड कर रहा है, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा। ये जो बेसिक गुड है यहाँ से रॉ मटेरियल आके यहाँ बन रहा है, तो वो क्या हो रहा है? कंज्यूमर इंडस्ट्री हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? दो तरह से होगा। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होगा वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना उसका? 1 करोड़। अलाउ टू एसेट ऑफ अ यूनिट, दिस लिमिट है चेंज ओवर अ पीरियड में, समय के साथ पीरियड चेंज होता है। प्रेजेंट में क्या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या है? ₹1 करोड़। अब ऑनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्री कितने तरह के होते हैं आइए देखते हैं। एक होता है पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यानी जिसको गवर्नमेंट रन करती है, ठीक, जो गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा रन किया जाता है, जैसे सेल एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? जो कि प्राइवेट है, पर्सनल है, इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप, जैसे बजाज, डाबर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का पार्टनरशिप हो, जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड हो गया। कॉपरेटिव सेक्टर क्या है? जिसमें कई सारे कॉपरेट मिलके अलग अलग प्रोड्यूसर और सप्लाई एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में, कोर इंडस्ट्री केरला में। ये कॉपरेटिव सेक्टर में कई सारे कॉपरेट्स मिलकर काम करते हैं। अब बल्क पे बात करते हैं, बल्क और वेट पे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड में। तो हैवी इंडस्ट्री जैसे आयरन और स्टील होता है। लाइट इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल बनाता है, सच इलेक्ट्रिक गुड इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सब क्या है? एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पे है। जैसे देखो फाइबर प्रोडक्शन, रॉ फाइबर है, स्पिनिंग और यार्न, वीविंग, नटिंग, फैब्रिक बन रहा है। फैब्रिक को डाइंग और फिनिशिंग करके क्या बनाया जा रहा है? गारमेंट्स बनाया जा रहा है। और ये क्या है? गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन, एक यूनिक पोजीशन इंडियन इकोनॉमी में है। ये इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन को ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट ये बहुत ज़्यादा जनरेट करता है और ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है। यही इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट। यही एक कंट्री है, इंडस्ट्री है जो कंट्री में जो सेल्फ रिलायंट है, ठीक। कंप्लीट द वैल्यू चेन दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, यानी कि रॉ मटेरियल से लेके पूरा गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने तक जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया में सेल्फ सफिशियंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। कॉटन टेक्सटाइल हम बात करते हैं। एंशियंट इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल जो है प्रोड्यूस हो रहा है हैंड स्पिनिंग से और हैंडलूम वीविंग टेक्निक से है। 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम कम इनटू यानी इलेक्ट्रिक मशीन आई।
आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, हाथ से बना हुआ चीज़ें नहीं अच्छी लगती थी, बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। जो इंग्लैंड से कपड़ा आते थे वो अच्छे से डाई होके आते थे। तो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल क्या है, स्टेब्लिश मुंबई में 1854 में हुआ था। टू वर्ल्ड वॉर में जब हुआ यूरोप में, इंडिया जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो क्लोथ की डिमांड बढ़ी यूके में, तो उससे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डेवलप हुआ। इन द अर्ली ईयर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसंट्रेटेड इन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। अर्लियर में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ पे थी, महाराष्ट्र और गुजरात में। रॉ कॉटन मार्केट कहाँ पे था, वो ट्रांसपोर्ट होता था, पोर्ट फैसिलिटेट करते थे इंग्लैंड जाने के लिए। लेबर जो थे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स लोकलाइजेशन, लोकल उठाए जाते थे। तो इंडस्ट्री जो है वो क्लोज लिंक करती है एग्रीकल्चर से और लिविंग फार्मर से। कॉटन वूल प्लकर एंड वर्कर इंगेज इन गाइनिंग स्पिनिंग एंड वीविंग, ये करते हैं। डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्पिन, ये इंडस्ट्री जो है डिमांड क्रिएट करती है बहुत सारी इंडस्ट्री को, जैसे केमिकल और डाई को, पैकेजिंग मटेरियल वाले को, इंजीनियरिंग वर्क वालों को। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यू टू सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, स्पिनिंग जो था वो अभी भी कंटिन्यू है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में। वीविंग जो है हाईली डिसेंट्रलाइज है। वीविंग क्या हो रहा है, हाईली डिसेंट्रलाइज है। ट्रेडिशनल स्किल जो है वो हट रही है, डिजाइन ऑफ वीविंग, कॉटन, सिल्क, जारी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। इंडिया जो है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन करता है स्पिनिंग में, बट वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी हो रही है। फैब्रिक जो है लो क्वालिटी हो रहे हैं, हाई क्वालिटी डिजाइन प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। वीविंग जो है वो हैंडलूम हो रहा है, पावरलूम हो रहा है और मिल्स में हो रहा है। हैंडस्पून खादी प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, हैंडस्पून खादी जो है वो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और होम उनका कॉटन इंडस्ट्री है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अरे आगे चला गया। इसमें क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग yarn एंड वीविंग खादी? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूम लोअर देन पावरलूम एंड हैंडलूम? तो इसका जवाब आप दीजिएगा। अब हम बात करते हैं जूट टेक्सटाइल की। जूट टेक्सटाइल इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट, और जूट गुड जो है सेकंड प्लेस में आता है बांग्लादेश के बाद। मोस्ट ऑफ द मिल जो है वेस्ट बंगाल में है, मेनली अलॉन्ग द बैंक ऑफ हुगली रिवर। हुगली रिवर के पास नैरो बेल्ट जो है वहाँ पे। फर्स्ट जूट मिल कब सेटअप हुआ था कोलकाता में, 1855 एट रिसारा। पार्टीशन जब हुआ 1947 तो जूट मिल रिमेन इंडिया में ही रहा, लेकिन 3/4 जूट प्रोडक्शन एरिया जो था वो बांग्लादेश में चला गया, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था। ये मैप आप देखिएगा, कॉटन टेक्सटाइल, वुलन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल दिया हुआ है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या है लोकेशन पे, हुगली बेसिन, प्रॉक्सिमिटी और जूट प्रोडक्शन एरिया, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट से वो इनएक्सपेंसिव है, वो खर्चा कम होता है। और गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे वहाँ पे, रोडवेज है, वाटर वे फैसिलिटेट मूवमेंट करता है। एब्रेन वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, चीप लेबर वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, एडजॉइंट स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा में भी और उत्तर प्रदेश में भी, इसके लिए वहाँ पे इंडस्ट्री वो अच्छा चलता है। कोलकाता जो लार्ज अर्बन सेंटर है, जो कि बैंकिंग और इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटी को सपोर्ट करता है जूट को। अब हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। यहाँ बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री। इंडिया जो है वो सेकंड वर्ल्ड प्रोड्यूसर है शुगर का, लेकिन पहले प्लेस पे है प्रोडक्शन ऑफ गुड़, और गुड़ बनाने में वो पहले पे है। रॉ मटेरियल जो है यूज इन दिस इंडस्ट्री बल्कि, रॉ मटेरियल जो यूज और इंडस्ट्री में वो बल्कि है। और हॉलेज इज सरकोस कंटेंट रिड्यूस, सुक्रोज जो होता है वो उसका कंटेंट रिड्यूस हो रहा है। मिल्स जनरली कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश में। 60% मिल जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में है। दिस इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर, सीजन में शुगर होता है तभी होता है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आइडली सूटेबल है। इन रिसेंट ईयर देयर इज टेंडेंसी फॉर द मील टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट द साउथर्न एंड वेस्टर्न स्टेट। रिसेंट ईयर में ये टेंडेंसी हुआ कि मील को शिफ्ट करना है साउथर्न और वेस्टर्न स्टेट में, स्पेशली महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ से केन जो प्रोड्यूसर है वो हायर सुक्रोज कंटेंट है, और कूलर क्लाइमेट से वो लॉन्गर क्रशिंग सीजन है। मोरेवर द कॉर्पोरेट आर मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट। अब देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल एंड मेटल एज रॉ मटेरियल कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो यूज करती है मिनरल को और मेटल को रॉ मटेरियल के तौर पर, उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो हम देखते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री। ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का ही पार्ट है। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल अदर इंडस्ट्री। ये सारे इंडस्ट्रियों में आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है, बेसिक है। और ये हैवी, मीडियम, लाइट डिपेंड करता है उसके मशीनरी पे। स्टील जो मैन्युफैक्चर होता है वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए,
डिफेंस के लिए, मेडिकल के लिए, टेलीफोनिक के लिए और साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाने के लिए भी। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफ्टन रिगार्डेड इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। प्रोडक्शन और कंजप्शन स्टील का जो वो रिगार्ड करते हैं कंट्री के इंडेक्स डेवलपमेंट करने के लिए, इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट की कंट्री हमारा कितना डेवलप किया है। आयरन और स्टील जो है हैवी इंडस्ट्री माने जाते हैं क्योंकि ना रॉ मटेरियल जो है और फिनिश गुड जो है वो हैवी और बल्कि होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा आता है। आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन रिक्वायर्ड इन द रेशियो, ये 4:2:1 के रेशियो में किया जाता है। सम क्वांटिटी जो होता है मैग्नीज होता है रिक्वायर्ड होता है स्टील को हार्ड बनाने के लिए। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडली लोकेटेड, कहाँ पे स्टील प्लांट आइडली लोकेट होगा। ठीक, रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू मार्केट एंड कंज्यूमर। ये भी ध्यान देना जो प्रोडक्ट जो फिनिश हो जा रहा है उसको हम इफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट कर दें और डिस्ट्रीब्यूशन करें मार्केट का और कंज्यूमर के पास। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस देखिए, रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है, अब मैन्युफैक्चरिंग ब्लास्ट फर्नेस करना है, आयरन ओर को मेल्ट करना है, लाइमस्टोन को फ्लक्सिंग करना है और मटेरियल को ऐड करना है, स्लैग को रिमूव करना है, कोक को बर्न करना है और ओर को हीट ओर को करना है। पिग आयरन मोल्टेन मटेरियल पोर्ड इनटू मोल्ड कॉल्ड पिग। पिग्स के मटेरियल जो मोल्ड हो रहा है उसे मोल्ड करना है। ठीक, स्टील मेकिंग, अब पिग आयरन को प्यूरिफाई करना है मेल्टिंग से और उसको ऑक्सीडाइजिंग करना है इम्प्योरिटी उसका, मैंगनीज निकल क्रोमियम को ऐड करना है, उसके बाद मटेरियल को शेप करना है, रोलिंग प्रेसिंग कास्टिंग एंड फॉर्जिंग फॉर्गिंग। ठीक, ये हमारा आयरन और स्टील प्लांट है, सलीम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब स्टील इंडस्ट्री है। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन का मैक्सिमम कंसंट्रेशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का। क्यों तो यहाँ पे क्या होता है एडवांटेज मिल जाता है इस रीजन को कि इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप होगी। एक लो कॉस्ट आयरन और हाई ग्रेड रॉ मटेरियल यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे लेबर क्या है चीप है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग अब देखते हैं। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग क्या सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया में, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। ये लाइट है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन है, गुड कंडक्टर है, हीट है और ये स्ट्रांग है जब हम इसको अदर मेटल से मिलाते हैं। ये एयरक्राफ्ट बनाने में यूज होता है, यूटेंसिल और वायर बनाने में यूज होता है। ये स्टील कॉपर जिंक लीड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री में ये हेल्प करता है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग जो है प्लांट कंट्री में कहाँ का है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में, केरला में है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। बॉक्साइट क्या है, रॉ मटेरियल है जो कि स्मेल्टर के लिए यूज होता है और ये बहुत बल्कि होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है, रॉक निकाला जाता है। फ्लो चार्ट जो है दिया गया है नीचे मैन्युफैक्चरिंग एल्युमिनियम का। रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी को हमें जरूरत है रॉ मटेरियल को करने के लिए और मिनिमम कॉस्ट जो है दो प्राइम फैक्टर है लोकेशन फॉर इंडस्ट्री, यानी कि मिनिमम कॉस्ट हमें बढ़ना चाहिए कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब हम बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री की। केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में क्या फास्ट ग्रो कर रहा है और डाइवर्सिफाइंग है। लार्ज और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग दोनों होता है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर में। ऑर्गेनिक सेक्टर यानी जिसमें कार्बन हो। इनऑर्गेनिक केमिकल जैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो है फर्टिलाइजर बनाने के यूज हो रहा है, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडेसिव, प्लांट पेंट्स, डाई स्टफ बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइड सोडा आस। सोडा आस का क्यों यूज होता है, ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, डिटर्जेंट और पेपर बनाने के लिए, और कॉस्टिक सोडा। ये इंडस्ट्री जो होता है कंट्री में बहुत ज्यादा हो रहा है। वाई डू यू थिंक इट इज सो। ऑर्गेनिक केमिकल क्या है, पेट्रोकेमिकल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए यूज हो रहा है, सिंथेटिक रबर बनाने के लिए, प्लास्टिक डाइस्टफ बनाने के लिए और फार्मास्यूटिकल्स दवाएं बनाने के लिए। ऑर्गेनिक केमिकल देखिए 4 से 6 टन अगर बॉक्साइट है तो 2 टन एल्युमिनियम है और 1 टन उसमें से एल्युमिनियम है। ठीक, तो अब इसको हम यहाँ फ्लो चार्ट देखते हैं कि बॉक्साइट क्या रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट क्वेरी, इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है रेल और शिप के जरिए अल्मुनियम। बॉक्साइट को क्रश किया जा रहा है, अल्मुनियम में डिसॉल्व किया जा रहा है और अल्मुनियम रिफाइनरी में। पहला क्या है बल्क और जो है शिप कर रहा साइड तो स्मेल्टर साइड। सेकंड को हम उसको कैल्सिनेट कर रहे हैं पेट्रोलियम को रिफाइनरी में। थर्ड पिथ फ्रॉम अ कलरी। ठीक, उसके बाद क्या हो रहा है एल्युमिनियम स्मेल्टर से हम एल्युमिनियम को निकाल रहे हैं। मोल्टेन मेटल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टेन मेटल जो है वो क्रायोलाइट, ठीक, वो निकल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी हम कितना दे रहे हैं 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ ओवर, इतना हम दे रहे हैं उसको। प्लांट क्या है, इंडस्ट्री प्लांट लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी के पास है, पेट्रोकेमिकल प्लांट के पास है।
केमिकल इंडस्ट्री के लार्जेस्ट कंज्यूमर है बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। एग्रीकल्चर जो डायरेक्ट कंज्यूमर मार्केट तक पहुंच रहा है। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का सेंटर अराउंड द प्रोड्यूस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बना रहा है, मेनली यूरिया बना रहा है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर कर रहा है और अमोनियम फॉस्फेट डीएपी कर रहा हो रहा है, जिसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। क्या है? कॉम्बिनेशन है नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का, पोटास का सिंबल के। थर्ड, जो कि पोटास जो है वो इंटायरली इंपोर्टेड होता है, वो हमारे कंट्री में नहीं पाया जाता। डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ अ कमर्शियल यूजेबल पोटास और पोटेशियम कंपाउंड इन एनी फॉर्म। तो हमें पोटास के लिए दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्री जो है एक्सपांड किया गया है गुजरात में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब में, केरला में। और हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किया गया है यहाँ इस क्षेत्र में। और प्रोड्यूस आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी। सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट क्या है? इसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए है। कंस्ट्रक्शन के लिए हम सबसे जरूरी सीमेंट है। बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए। कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री क्या है? बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, कोल, इलेक्ट्रिक पावर जरूरत है। और अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन की हमें इसकी जरूरत है। द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजी लोकेटेड प्लांट इन गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्री। इंडस्ट्री अधिकतर गुजरात साइड पे मिलेगी आपको, क्योंकि वहां से गल्फ कंट्री में मार्केट करने में आसानी है। फर्स्ट सीमेंट प्लांट जो सेटअप हुआ था चेन्नई में 1994 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्री एक्सपांड। इसके बाद इंडस्ट्री क्या हुआ? एक्सपांड हुआ। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखते हैं। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट। ऑटोमोबाइल क्या करता है? व्हीकल प्रोवाइड करता है क्विक ट्रांसपोर्ट, गुड एंड सर्विस के लिए और पैसेंजर के लिए। ट्रक, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तीन व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। आफ्टर लिबराइजेशन, जब लिबरेशन 1991 में हुआ था, तो कमिंग ऑफ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल, कई सारे मॉडल आए थे, डिमांड हुए मार्केट में व्हीकल का। हेल्दी ग्रोथ फॉर इंडस्ट्री का, जो कि पैसेंजर कार, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर आए हैं। और दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर में ये सब इंडस्ट्री यहाँ पे आके लगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, आईटी के बारे में है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वाइड रेंज प्रोडक्ट कर रही है, ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, मैनी अदर इक्विपमेंट, जो बहुत सारे इक्विपमेंट है वो बन रहा है। बेंगलोर जो है वो इमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर इलेक्ट्रॉनिक गुड का मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ है, कोयम्बटूर। मेजर इंडस्ट्री जो है बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे है। मेजर इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री का जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इज की टू सक्सेस आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो ग्रोथ कर रहे हैं उससे हमारे आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हमें सक्सेस मिली है। केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट एचसीएल, वेस्ट बंगाल। ठीक है। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्री से पॉल्यूशन और एनवायरमेंट को हमें दिक्कत आ रही है। अब देखते हैं, इंडस्ट्री जो है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, लेकिन उससे पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है, लैंड, वाटर, एयर में और नॉइज में, जिससे इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? डिग्रेड हो रहा है। और कार्निवल इंडस्ट्री फोर टाइप ऑफ पॉल्यूशन, चार तरह के पॉल्यूशन हो रहे हैं: एयर, वाटर, लैंड, नॉइज। पॉल्यूशन इंडस्ट्री को थर्मल पावर इंडस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट। अब हम पहला देखते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या? प्रेजेंस ऑफ हाई प्रपोर्शन अनडिजायरेबल गैस की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयर बॉर्न पार्टिकल जो है वो सॉलिड और लिक्विड में है, डस्ट में है, स्प्रे में हो रहे हैं, स्मोक उड़ रहे हैं। स्मोक जो है केमिकल इंडस्ट्री से हो रहा है, पेपर फैक्ट्री से निकल रहा है, ब्रिक्स ईट के भट्टे से निकल रहा है, रिफाइनरी से हो रहा है, स्मेल्टिंग प्लांट से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से निकल रहा है। बिग और स्मॉल पार्ट से हम पॉल्यूशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। टॉक्सिक गैस लीक हो रहा है जो कि बहुत हजार्ड होता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हम सब बचपन में पढ़े। एयर पॉल्यूशन जो है ह्यूमन हेल्थ के लिए असर कर रहा है, एनिमल प्लांट के लिए एटमोसफियर में पूरा वो बेकार कर रहा है इन्वायरमेंट हमारा। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन क्या है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो कि रिवर में सीधे डिस्चार्ज कर दिए जा रहे हैं इंडस्ट्री से। तो मेन कल्प्रिट इसका कौन है? पेपर है, पल्प है, केमिकल टेक्सटाइल है और डाइंग है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, टेनरीज और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री है। जिसमें डाई डिटर्जेंट एसिड साल्ट जो है वो हैवी मेटल है, जो लीड और मर्करी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल को निकाल रहे हैं। कार्बन प्लास्टिक से और रबर से, वाटर बॉडी में डायरेक्ट, जिससे फ्लाई एश, फॉस्फोजिप्सम और आयरन स्टील लैग द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया।
फ्लाई एश और फॉस्फोजिप्सम जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री से वो ज़्यादा निकल रहे हैं इंडिया में। थर्मल पॉल्यूशन देखिए क्या है, वाटर अकर व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्री, पानी से जो हॉट वाटर निकल रहा है, थर्मल प्लांट इज ड्रेन इनटू रिवर, और थर्मल प्लांट जो है वो रिवर में ड्रेन कर रहा है, पॉन्ड्स में कर दे रहा है ठंडा होने से पहले। ठीक, तो उससे एक्वेटिक लाइफ पे क्या हो रहा है, असर पड़ रहा है। वेस्टेज फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से न्यूक्लियर और वेपन प्रोडक्शन जो फैसिलिटेट हो रहा है उससे कैंसर होते हैं और बर्थ इफेक्ट हो रहे हैं और मिसकैरेजेस हो रहे हैं, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन जिससे खराब हो रहे हैं। During wet, especially glass, harmful chemical industry efficient packaging, salt and garbage render soil useless. रेन वाटर जो है सॉइल में पॉल्यूट हो रहे हैं और ग्राउंड वाटर जो है कंटामिनेट हो रहे हैं। नॉइज पॉल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर। नॉइज पॉल्यूशन क्या है, केवल इरिटेशन और एंगर नहीं लाता है, इससे हियरिंग इंपेयरमेंट भी हो रही है, हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ रहा है। अनवांटेड साउंड जो इरिटेंट है और स्ट्रेस भी लाता है। इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी होती है, ड्रिलिंग मशीन से चलती है, फैक्ट्री इक्विपमेंट जो होता है, उससे हमारा नॉइज पॉल्यूशन भी हो रहा है। अब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कंट्रोल कैसे करना है, तो एवरी लीटर वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय डिस्ट्रिक्ट 8 टाइम। तो जो फ्रेश वाटर जो कंट्री उसको 8 टाइम वो खराब कर देता है जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हम कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे करें, वाटर की यूज हम मिनिमाइज करें, रीयूजिंग करें, रिसाइकलिंग करें, दो और मोर सक्सेसिव स्टेज लाएं। रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करें वाटर रिक्वायरमेंट की कैपेसिटी के ऊपर। हॉट वाटर को ट्रीटमेंट करें और उसमें से रिवर में डिस्चार्ज करें। 3 फेज में करें, प्राइमरी ट्रीटमेंट दें बाय मैकेनिकल मीन, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन, इसमें स्क्रीनिंग करें, ग्राइंडिंग करें, फ्लोकुलेशन करें और सेडिमेंटेशन करें, इसमें से ये सब निकाल लें इम्प्योरिटी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट करें बायोलॉजिकल प्रोसेस में, बीओडी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा दें हम इसका। थर्ड टर्सरी ट्रीटमेंट क्या, बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर को हम रिसाइकल करें और फिर से रीयूज करें। और ग्राउंड वाटर रिजर्वर को हम ओवरड्रॉन करें, इंडस्ट्री वे जहाँ पे ग्राउंड वाटर की थ्रेट है वहाँ पे न करें। रेगुलेटेड लीगली, पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिल्टरिंग स्मोक, स्मोक स्टैक लगाएं जिससे फैक्ट्री जो हमारा निकल रहा है वो न निकले। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाएं, फैब्रिक फिल्टर लगाएं, स्क्रबर लगाएं, इनर्शियल सेपरेशन लगाएं, स्मोक जिससे हम ऑयल और गैस का रिड्यूस कर सकें। ऑफ कोल इन फैक्ट्री, मशीनरी और इक्विपमेंट जो है यूज हो रहा है, जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर लगाएं जिससे नॉइज पॉल्यूशन ना हो। सारे मशीन को हम रीडिजाइन करें, इंक्रीज उनका एफिशिएंसी करें और उनका नॉइज रिड्यूस करें। नॉइज एब्जॉर्ब करें मटेरियल जो कि पर्सनल यूज है, ईयर प्लग लगाएं, ईयरफोन लगाएं। चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें यानी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बचा के भी रखें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हम करें और इन्वायरमेंटल ध्यान भी दें। एनटीपीसी शो द वे, एनटीपीसी के मेजर पावर है जो कि पावर प्रोड्यूसिंग कॉर्पोरेशन इंडिया में। आईएसओ सर्टिफिकेशन है ईएमएस द्वारा इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। द कॉर्पोरेशन हैज अ प्रोटेक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का इनकी जिम्मेदारी है। रिसोर्स लाइक वाटर, ऑयल, गैस एंड फ्यूल इन प्लेस व्हेन सेटिंग पावर प्लांट दिस विल बी पॉसिबल थ्रू। कैसे इसको हम पॉसिबल करेंगे, पहले हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे इक्विपमेंट का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करें, इक्विपमेंट को हम हमेशा अपग्रेड करते रहें, वेस्ट जनरेशन को हम मिनिमाइज करें और मैक्सिमम एस यूटिलाइजेशन करें। ग्रीन बेल्ट करें यानी कि हम जहाँ जहाँ हमारे स्मोक और वहाँ हम बड़े बड़े पेड़ लगाएं। इकोलॉजिकल बैलेंस करें और स्पेशल पर्पज का व्हीकल हम यूज करें एफोर्टेशन के लिए। रिड्यूस इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को हम रिड्यूस करें, एस पॉन्ड मैनेजमेंट टेक्निक यूज करें, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और लिक्विड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हम टेक्निक यूज करें और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करें, रिव्यू करें, ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट करें और सारे पावर स्टेशन की हम इस तरह रिड्यूस करें, हम इसको इन्वायरमेंट को बचाएं। ठीक, ये 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग बेसिक इंडस्ट्री, इसको आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो ये चैप्टर हो चुका है खत्म। बाय बाय।